नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप वीडियो चेंज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के आप चैनल भी चेंज कर सकते हो। ज़बरदस्ती रेजोनेट आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आज हम आप दोनों की फीलिंग देखने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हो और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर। सबसे पहला कार्ड हमें मिल गया है द चैरियट। देखो, पहले हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालने वाले हैं और फिर आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। एक्शन लेने के मूड में है आपके पर्सन। देखते हैं आगे क्या होता है। द डेविल, ओके। अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके लिए, एक्शन भी लेना है। और देखो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और अपने फीलिंग्स से आपसे छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे आपके बारे में। देखो, आपके पार्टनर आपको अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। हम किसी से प्यार करते तो हम दिन भर उनको ये थोड़ी बोल सकते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं। अगर वो आपको नहीं बताते तो उनकी फीलिंग चेंज नहीं हो जाएगी। उनकी फीलिंग तो वही रहेगी, चाहे वो आपको बताए या ना बताए। अब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है इस इंसान को, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं और चाहते हैं कुछ एक्शन लेना, ठीक है। और द डेविल भी है। निगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं इस पार्टनर के दिल में, लेकिन आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको और आपके साथ जो लम्हे बिताए उन लम्हों को भी बहुत मिस करते हैं। आपकी बॉडी को, आपके हेयर को, आपकी ब्यूटी को हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और यही बात वो आपसे छुपा रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। शायद ये पर्सन आपको दिखा रहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अभी के अभी उसके पास जाऊँ, मैं उससे मिलूँ। देखो, द चैरियट और द डेविल। इस इंसान को लगता है कि अभी के अभी उसके पास बस जाऊँ और उससे बाहों में ले लो, उसके करीब जाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ इस पर्सन को फील होता है, लेकिन ये अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। और क्या है यहाँ पर, क्या सोचते हैं आपके पर्सन। द हर्मिट। देखो, ये पर्सन अब अपनी गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हैं। डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ गलतियां की है, तभी तो आप दोनों में डिस्टेंस आया है। अब ये पर्सन अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर। जल्दबाजी इस इंसान के पास है। इस इंसान का दिल कहता है कि अभी के अभी उसके पास जाऊँ, उसके करीब जाऊँ, उसे मिलूँ, और इस इंसान का दिमाग कहता है कि नहीं भाई, ठहर जा, पहले गलती कर दी, अब उसको गलती को सुधारना भी तो है, थोड़ा शांति से काम ले। मतलब दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। दिल कहता है अभी के अभी जाओ, दिमाग कहता है शांति से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नाइन ऑफ वैंड्स। देखो, किसी सिचुएशन का या किसी हालात के ऊपर इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, हम दोनों तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, एक पल भी हम एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, हम कितने बातें करते थे, हम कितने मिलते थे, और अब ये कैसे हो गया, ये कैसे हालात आ गए हमारे लाइफ में कि हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है। कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं ये पर्सन। आपने कोई शक किया था क्या इस इंसान के ऊपर? इस इंसान को कुछ बातें आपसे क्लियर करनी है और वो पर्सन चाहते हैं जल्द से जल्द आपको कोई डिसीजन देना, उन बातों को क्लियर करना भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है नाइन ऑफ वैंड्स। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। कर्क राशि है, कैंसर राशि है और पाइसी भी है। डेथ, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली कुछ डिसीजन देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी हालात हैं, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उससे लेट गो करना चाहते हैं ये पर्सन और आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, ओके। तो बहुत ही जो इनके थॉट्स है बहुत अच्छे हैं आपके लिए,
इस इंसान के थॉट्स में आपके लिए कोई बुराई नहीं है और ना ही आपको कोई ब्लेम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है कि इस इंसान को क्लियर करना है। अब हो सकता है कि आपने इस इंसान के ऊपर शक किया था या आपने इस इंसान को कुछ गलत सलत बोल दिया था गुस्से में आकर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये इंसान उन बातों को क्लियर भी करना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ सोर्स, देखो डेफिनेटली इस इंसान को अपने हालात पर, जो हालात है ना अभी, देखो 4 नंबर 2 बार आया है, 4 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। सोच सोच कर इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और हालात पर इस इंसान को गुस्सा आता है। इस इंसान को या तो खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है या हालात के ऊपर, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है इस इंसान को। अब पता नहीं किस सिचुएशन के ऊपर इस इंसान को इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसा ना होता तो फिर हम दोनों साथ होते, वैसा ना होता तो फिर हम दोनों साथ होते। लेट नाइट तक ये पर्सन सोचते रहते हैं, पिछली बातों को याद करते कि काश ऐसा ना होता तो वो मेरे पास होती, काश वैसा ना होता तो वो मेरे पास होती, मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, मैंने वैसी गलती क्यों कर दी। क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियों पर सोच रहा है, ये इंसान अपने आप के ऊपर ही गुस्सा कर रहा है। कभी कभी हालात इतने मतलब बदतर हो जाते हैं ना कि इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के लिए हो रहा है कि इस इंसान के हाथ में शायद कुछ नहीं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं सिचुएशन के ऊपर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली या तो आपने इस इंसान के ऊपर शक किया था, या तो आप किसी और के बातों में आ रहे थे, या ये इंसान खुद किसी और के बातों में आ रहा था। ओके, दूसरों का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा था, लेकिन दूसरे आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे थे। शायद आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जो इस इंसान को आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या इस इंसान के फ्रेंड सर्कल में कोई लोग हैं जो आपको इस इंसान के बारे में गलत बोल रहे थे, एक दूसरे के मन में दूरियां पैदा कर रहे थे वो लोग। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। आपका परिवार, आपका करियर, आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे थे इस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, उसका परिवार, उसका करियर, और आप ये इंसान नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे। तो इस इंसान को पता चल चुका है कि आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही खुद इस इंसान की कोई गलती है, ये सब कुछ हालात के मारे हैं आप दोनों। ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। डेम्परर हो सकता है, इगोस्टिक भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इस इंसान के पास हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा चॉइस है। एक तरफ अपना करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ अपना परिवार है, एक तरफ आप हो, और ऊपर से इगोस्टिक है। तो नहीं खुद आपके पास आ रहे हैं, नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये प्यार के बीच में ईगो लाते हैं ना, तो वो ये नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। प्यार में कोई अहंकार, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। दी सन रिवर्स, देखो आपके साथ ही इस इंसान की सारी खुशियां हैं और आप इस इंसान के साथ नहीं हो, तो इस इंसान की खुशियां कहीं खो गई हैं। इस इंसान को ये पता है कि मेरी खुशियां सारी उसके साथ है। जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत हैप्पी रहते हैं, और आजकल ये पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ओके, द हायरोफेंट, डेफिनेटली एक से ज़्यादा चॉइस, एक से ज़्यादा ऑप्शन इस इंसान के पास है। अब उसका परिवार हो सकता है, उसका करियर हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा होकर किसी दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। द डेविल भी है यहाँ पर। फिजिकल अट्रैक्शन, आउट ऑफ कंट्रोल, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। गुस्सा है, प्यार है। गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, हालात के ऊपर है। गुस्सा है यहाँ पर, प्यार है, कंफ्यूजन है, ईगो है, अपने करियर के बारे में भी सोचना है। ओके, और आपके बारे में भी सोचना है, आपके बिना भी नहीं रहना है, और आपके पास आने के लिए झिझक है। मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं क्यों जाऊं उसके पास, वो क्यों नहीं आ रही है या आ रहा है, मैं ही खुद क्यों शुरुआत करूं। करनी तो है मुझे शुरुआत, लेकिन मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है।
फाइव ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों से ज़्यादा तो कोई और ही लोग हैं जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाते हैं। अब इसका परिवार हो सकता है, आपके पार्टनर का परिवार हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके फ्रेंड, इनके फ्रेंड, कोई लोग हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, ऐसे भी लोग आपके आसपास हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब ये पर्सन खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने कोई गलतियां नहीं की है और आपने अगर इस इंसान के ऊपर शक किया है तो ये पर्सन अब खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। देखो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आपके बिना कैसी हालत हो गई है, बिल्कुल अलोन, बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है, बहुत सैड है, अकेले पड़ गए हैं, आपकी याद बहुत आती है और आपका इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन। ये इंसान आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके बिना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है इस इंसान को किसी का। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। आप साथ थे तो इस इंसान को बहुत सपोर्ट था आपका, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। लॉस फील कर रहे हैं ये पर्सन। और देखो, थ्री ऑफ वैंड्स है, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है आपकी अहमियत, और अब इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि ईगोस्टिक पर्सन है, चाहते हैं नई शुरुआत, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर तो आपको बहुत चाहते हैं। देखो, आपके पार्टनर को हालात के ऊपर गुस्सा आ रहा है। अब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है भाई? आप भी तो बहुत गुस्सा कर रहे हो। किस बात का गुस्सा है? ये पर्सन अभी तक आपके पास वापस नहीं आया, इस बात का गुस्सा हो रहा है आपको। बहुत परेशान हो रहे हो आप, चिड़चिड़ाहट आ गई है आप में। आप दोनों भी, हो सकता है कि आप दोनों का स्वभाव ऐसा हो कि छोटी छोटी बातों पर भी आपको गुस्सा आ जाता है, और आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, नफरत सी होने लगी है, या तो हालात से या इस पर्सन से। ठीक है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसने मुझे धोखा दिया, ये मुझे छोड़कर चला गया या चली गई। परेशानी सी होने लगी है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और क्या सोच रहे हो आप? टू ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन है, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी पूरी दुनिया है, ये इंसान आपकी दुनिया है और आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, और आपका फोकस, पूरा फोकस आपका इस इंसान के ऊपर है। रात दिन बस आप इसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो, खुद से भी ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो और गुस्सा भी करते हो। और क्या सोच रहे हो आप? सेवन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको ऐसा ही लगता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ओके, और अब वो दूसरा ऑप्शन अब वो दूसरा ऑप्शन इनका परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये फील होता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, और इस वजह से आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चलता है। वो बात कोई भी हो सकती है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस इंसान की तरफ कैसे बढ़ा जाए, क्या करे, नहीं समझ में आ रहा है आपको। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि मैंने ही इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसने मेरे लिए कुछ एफर्ट नहीं किए। जितना मैंने इस इंसान के लिए किया, उसके बदले में इस इंसान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ सोच रहे हो आप? अब चाहते हो आप कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए कुछ एफर्ट करने चाहिए। ओके, हो क्या रहा है? देखो, आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से, आपकी दुनिया ये इंसान बन चुका है, और ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, तो आपको जाहिर है कि आप बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी तो कुछ एक्शन लो, अभी तो मेरे लिए कुछ करो, फ़ोन करो, मैसेज करो, कॉल करो, लेकिन कांटेक्ट तो करो। इस वजह से अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन आप में आई है आजकल। कुछ तो आपके मन जैसा हो। ओके, जजमेंट, देखो डिसीजन चाहते हो आप, डिसीजन चाहते हो आप इस इंसान की तरफ से जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, कार्ड नीचे गिर गया था हमेशा की तरह, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पूरी नज़र इस इंसान के ऊपर है, और आप इस इंसान को बिल्कुल खोना नहीं चाहते हो। आप इस इंसान को एक खजाने की तरह मानते हो, प्रॉस्पेरिटी मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस यही है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है।
पूरी दुनिया ये इंसान आपकी बन चुका है और आप चाहते हो इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इंसान हमेशा के लिए मेरे पास आए, आपको ज़रूरत है इस इंसान की और आपकी पूरी नज़र भी इस इंसान के ऊपर है और लगातार दिमाग में यही इंसान चलता है आपके। आप चाहकर भी इस इंसान को भूल नहीं पाते हो, हर जगह पर इस इंसान की कुछ ना कुछ यादें आपके साथ जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही दिया है ये इंसान आपको, आप इस इंसान को गॉड गिफ्ट मानते हो, आप चाहते हो इस इंसान का आपकी तरफ वापस आना और फिर कभी ना जाना। 7 ऑफ सोर्स, या तो आप खुद इस इंसान से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो या आपको लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपा रहा है, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है या झूठ बोला है ऑलरेडी इस इंसान ने, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ छुपाया है इस पर्सन ने आपसे, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, कुछ छुपाया है आपके पार्टनर ने आपसे, ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप। ये इंसान झूठ बोलता है, मुझसे बातें छुपाता है। ओके, हर हालत में इंसान आपको चाहिए वापस, चाहे जो हो जाए आप इस इंसान को वापस पाना चाहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, देखो आपने बहुत कुछ दिया लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स वही एनर्जी है, आप गिविंग एनर्जी में थे लेकिन इस इंसान ने आपको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो वक्त नहीं दिया, ऐसा आपको लगता है। आपने बहुत कुछ दिया और आप चाहते थे वही बात रिसीव करना, वही प्यार रिसीव करना चाहते हो आप, जो आपने दिया वो रिटर्न आपको मिले, ऐसे आपकी भी ख्वाहिश है। आपको भी प्यार मिलना चाहिए, आपको भी उस इंसान का वक्त मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए, जो कि अब तक आपको नहीं मिला है। तो देखो आप तो बहुत गिविंग एनर्जी में थे, इस रिलेशन में बैलेंस नहीं हो रहा है, जब तक बैलेंस नहीं होगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको इस इंसान का इंतज़ार करना पड़ेगा, खुद होकर इस इंसान की तरफ आपको नहीं जाना है, बैलेंस करना होगा। जब तक इंसान खुद होकर आपके पास नहीं आता, आप बिल्कुल हिलना ही नहीं जगह से, और ये इंसान आएंगे। जब तक बैलेंस नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं होगी। ये सब पेंटिकल से आप चाहते हो नई शुरुआत, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये पर्सन आपसे बोल रहे आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ, कुछ स्ट्रगल है इस इंसान के ज़िंदगी में, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। सेकंड चांस, ओ माय गॉड, देखो ये पर्सन आपको सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ गलतियां की हैं और अब ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपको दूसरा मौका मांग रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान को दूसरा मौका देना है या नहीं देना है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये पर्सन चाहते हैं हालात बदल जाए, ये पर्सन चाहते हैं सब कुछ चेंज हो जाए, जो कुछ भी आप दोनों की विश है वो कंप्लीट हो जाए। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इस पर्सन को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपसे जुड़ी हुई जो इस इंसान को हर पल आपकी याद दिलाती है। शायद यूनिवर्स इस इंसान को बार बार आपकी याद दिलाते हैं, ऐसे कुछ साइन इस इंसान को मिल रहे हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, ये पर्सन बोले कि क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो। डेफिनेटली सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो। यहाँ पर है यू आर गुड इनफ, ये ओवरऑल लाइफ के बारे में है, ठीक है, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है। ये आपको कुछ अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो आप ये दर्द, ये पेन झेला आपने, ठीक है, तो आपको कुछ अच्छा काम करने की ज़रूरत है, कुछ चैरिटी वगैरह करने की ज़रूरत है। देखो आपके लिए क्या मैसेज आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपके प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। डेफिनेटली यूनिवर्स से हमें साइन मिल गया है कि इस प्यार की एक नई शुरुआत, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एंड यहाँ पर है रोमांस, एंजल ने भी कह दिया आपको कि आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपका पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। और एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं?
देयर इज समथिंग बेटर। देखो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसा मान के चलो और आगे बढ़ो। देयर इज समथिंग बेटर, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके तो आपको बिल्कुल नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। लुक फॉर अ साइन। ओ माई गॉड, देखो आपके पर्सन को भी बहुत साइन मिल रहे हैं और आपको भी साइन को देखना है। लुक फॉर अ साइन। एंजल आपको कुछ साइन देना चाहते हैं। एंजल आपको कुछ साइन दे रहे हैं जो कि आप अनदेखा कर रहे हो। शायद आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो या कोई भी ऐसी बात, या आपको आपके पार्टनर का नाम दिख रहा हो बार बार। तो एंजल आपसे कहते हैं कि लुक फॉर अ साइन। एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।